जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख रूप से आपको महात्मा गांधी की उपाधियों के बारे में प्रमुख रूप से बताने का कार्य किया था। इसके अलावा पिछली क्लास में मैंने आपको पत्रिकाओं के बारे में बताया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाने का कार्य करती हैं। याद रखें, यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं जल्दी से जानदार शानदार से एक जॉब मिल जाए, तो सीधा जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े बेहतरीन ढंग से इतिहास में धीमे धीमे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको खुद समझ में आ रही होंगी कि सर चीज़ें वाकई में बहुत जानदार शानदार सी लग रही हैं। ठीक है, तो आज प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे हम। आपको बता दें महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में, आखिर कौन कौन से आंदोलन करे और किस आंदोलन का क्या कारण था, सभी को प्रमुख रूप से हम आपको बताने का कार्य करेंगे जानदार शानदार तरीके से। निश्चिंत रहिए और बने रहिए पूरी क्लास में। भैया प्रयास वही रहेगा कि आपको यहीं पर सारी मटेरियल और सारी चीज़ें क्या करा दी जाएं, याद करा दी जाएं। चाहे ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में मेरी बात एक ही कहना होता है कि घर के लिए मत छोड़िए कुछ, क्योंकि घर पे ये तो हम भी जानते हैं और ये आप भी जानते हैं कि घर में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है ना, तो प्रयास करें कि यहीं पर कर लें याद, और याद करने के बाद घर पर जाएंगे और एक बार बस रिवीजन कर लीजिएगा। गारंटी देते हैं ये जो आपने पढ़ा है वो अमृत का कार्य करेगा। आपको बता दें, अमृत का कार्य करने वाला जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस एक बार रिवीजन का कहता हूं मैं बस कि भैया रिवीजन अति आवश्यक है। जीवन में ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं प्रमुख बात हो जाती है। चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की और आज की, क्योंकि आज की क्लास सच में बहुत गजब की होने वाली है भाई साहब। ठीक, तो अगर बात करें 1917 की चंपारण सत्याग्रह, ये कहाँ पर हुआ था? तो कहना सर ये बिहार में हुआ था। और इसके बारे में हम नहीं आप भी सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये प्रमुख रूप से बिहार में हुआ था। और किस कारण बरस हुआ था, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 9 10 में पढ़ा है इस चीज को बड़े बेहतरीन ढंग से। और जिन विद्यार्थियों ने 8 साइड ली होगी तो उन्हें आगे भी ये चैप्टर देखने को मिला होगा। अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ लखनऊ के राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण की एक समस्या थी। समस्या पर महात्मा गांधी ने बात की और चंपारण में जाने के लिए तैयार हो गए। चंपारण एक्चुअली भैया जी एक जगह का नाम है जहां चंपारण है। ठीक है, और 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, इसीलिए इसको ही हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कि ना सर ये नील की खेती क्या होती है, थोड़ा सा हमें ये और बता दीजिए कि हमने बहुत पढ़ा है नील क्रांति, सॉरी नील आंदोलन, इसके अलावा नील की खेती, ये सर होता क्या है भैया बताएंगे? थोड़ा सा गम खाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा बस। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण की जो समस्या थी वो महात्मा गांधी को बताई गई और महात्मा गांधी चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए और चंपारण गए। और चंपारण जाने के बाद 3/20 भूमि पर नील की खेती थी। समस्या क्या थी? 3/20 भूमि पर आपको बता दें नील की खेती थी। अब नील की खेती क्या है? देखो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पर जो सफेद कपड़े थे उनको नील देने के लिए, जैसे अभी अपने पास क्या नील में उजाला नहीं आता है, उजाले की वो डिब्बी आती है ना नील करने के लिए, व्हाइट कपड़ों को धोने के लिए, साफ करने के लिए उजाला वाली नील नहीं आती है, बस वही नील है भैया। ये भी ये भूमि में पहले उस समय पर खेती की जाती थी और ये खेती करना अनिवार्य कर दिया था। समस्या इस बात की है कि इस खेती से करने से जो जमीन होती थी वो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल के लिए बंजर हो जाया करती थी। अब जब बंजर हो जाएगी तो भैया गेहूं उगेगा नहीं और कोई फसल आएगी नहीं, तो भैया क्या होगा? आपको खुद पता है कि भूखमरी आ जाएगी। कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर जब अंग्रेजों ने नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया तो आगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में अकाल पड़ेगा कि भूख अकाल पड़ गया है, अकाल पड़ गया है। अभी बहुत सारे कार्यकाल आएंगे, इसको हम पहले भी बता चुके हैं नील की क्रांति को। ठीक है ना, इस चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हम पहले पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। विद्रोह किया गया था कि भैया देखो ऐसा है कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात बताए ना आपको प्रमुख रूप से, क्योंकि जो नील की खेती थी प्रमुख रूप से कलर यूज किया जाता है किसमें? सफेद कपड़ों में। लेकिन आपको बता दें प्रयोगशाला में इस नील को बना लिया गया था और प्रयोगशाला में बनने के बाद भी ये कहीं ना कहीं नील की खेती इन लोगों से कराने का कार्य कर रहे थे। तो
नील की खेती के तो हमने आपको बता दिया परिणाम भी कि 3 से 4 साल के लिए क्या हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है और उस पर कोई फसल नहीं उगेगी। अब कोई फसल नहीं उगेगी और अंग्रेजों ने लालच कैसा दिया, कहा कि देखो भैया नील की खेती करो, उसमें तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उसके नुकसान नहीं बताए, उनको केवल फायदा बना दिया गया। और अंग्रेज जो होते जो किसान जो होते हैं बड़े सीधे साधे होते हैं साहब, बड़े सीधे साधे, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और किसानों ने नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया। नील की खेती कर आरंभ किया तो उन्हें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ, बड़े खुश हुए, भाई साहब कह रहे नहीं बहुत बढ़िया है। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि नील की खेती करने के बाद जो जमीन होती है वो 4 से 5 साल के लिए बंजर हो जाती है, तो इसी कारण पर जब उन्हें पता चला तो फिर विद्रोह की एक भावना आने लगी और कहीं ना कहीं विद्रोह होने लगा, क्योंकि ये पहले अंग्रेजों से कहकर कराते थे, लेकिन अब उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही करना है। इसी को 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3 कठिया प्रणाली भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से आपसे यहाँ से क्वेश्चन करता है कि बताइए 3 गठिया प्रणाली क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 गठिया प्रणाली जो है ना, या 3 गठिया प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य हो जाती है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, 3 गठिया प्रणाली, ठीक है, कठिया प्रणाली, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन माना जाता है कि महात्मा गांधी का ये क्या था, कहना सर ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, ठीक है। क्या था, कहना सर ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। भैया थोड़ा सा रिवीजन करिए तो जब तक इंक फिल कर ले हम। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी का यह पहला क्या माना जाता है, कहना सर ये पहला आंदोलन माना जाता है। अगर हम आगे की बात करें, हाँ दोस्तों क्या हो गया था, थोड़ा सा पावर कट हो गया था, इस कारण थोड़ा सा क्लास में जो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। आगे बात करते हैं अपन लोग थोड़ी सी। हाँ तो अपन लोग बात कर रहे थे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के जीवन का जो पहला आंदोलन था वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था। इस बात को हम पहले ही बेहतरीन ढंग से जान चुके हैं कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह करवा किया था वो कब किया था, कि ना सर 1917 में किया था। और कहाँ पर किया था, कि ना सर बिहार में इन्होंने सत्याग्रह करने का कार्य किया था। दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला आंदोलन माना जाता है और पहला पहला आंदोलन हुआ। यह आंदोलन नील की खेती के कारण था। किसके कारण, कि ना सर नील की खेती के कारण हुआ था। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण चंपारण गए, ठीक है ना, चंपारण गए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। और यही कहीं ना कहीं रूप लेगा चंपारण सत्याग्रह का, जो कि सन 1917 में होने का कार्य कर रहा है। और ये कहाँ पर, कहना किस स्थान पर, कहना सर ये बिहार वही स्थान है जो वाकई में आपको बताते हैं ज्ञान की गंगा जहां से बहा करती थी, वो तो वक्त बदल गया, अन्यथा बिहार आज कहीं ना कहीं बहुत आगे होता। ठीक है, आगे बात करें प्रमुख रूप से, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन पूछे तो कहना सर दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला आंदोलन हुआ। ठीक है, किसके लिए, कहना सर नील की खेती के लिए। आगे बात करें, महात्मा गांधी चंपारण में मिले और किससे मिले, कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जेपी कृपलानी से, नरसिंह 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 पारीख से और महादेव देसाई से। कहीं ना कहीं ये उन व्यक्तियों से मिले जो वाकई में अपने आप में एक ब्रांड रखते थे, वाकई में जानदार शानदार से व्यक्ति हुआ करते थे। उन व्यक्तियों के नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, नरसिंह जी और महादेव भैया जी, महादेव देसाई जी, है ना। ये प्रमुख रूप से वो जानदार शानदार ब्रांड थे जो कहीं ना कहीं अब महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आगे बात करें प्रमुख रूप से, तो ये एग्जामिनर यहाँ से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, तो इसको प्रत्येक लाइन को याद कर लीजिएगा, प्रत्येक लाइन को रट लीजिएगा, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना, ये कष्ट उत्पन्न ना हो। ठीक, आगे बात करें, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये कहना सर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था, कहना सर ये 1918 में हुआ था। कब हुआ था, कहना सर
1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्योंकि मैं तो आपको बेहतरीन ढंग से पहले ही बता चुका हूं कि गांधी जी की तो एक आदत ही थी कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा और खाना नहीं खाऊंगा, या तो मेरी मांगे पूरी करो या तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। इस प्रकार की चर्चा थे, इस प्रकार की बातें किया करते थे महात्मा गांधी जी। और कहीं ना कहीं लोग डर जाया करते थे कि भैया ये दुबला पतला सा व्यक्ति 4 दिन खाना नहीं खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा और कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और महात्मा गांधी का एक ही उद्देश्य था, अगर कुछ बात समझ में नहीं आती थी तो सीधा भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे और कहते थे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा या फिर मुझे मेरी बातों को मानो नहीं तो मैं यहीं बैठकर आंदोलन करने का कार्य करूंगा। इस प्रकार के महात्मा गांधी हुआ करते थे। अगर हम बात करें प्लेग बैनिश यानी ये टाइम समय था, प्लेग की बीमारी बहुत जानता, जैसे अपने अभी आपने देखा ना कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था, इसी प्रकार ये प्लेग की भी बीमारी थी जिस कारण फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। याद रखिएगा उस व्यक्ति के ऊपर क्या अकाल पड़ा होगा, उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा जो कोरोना में सबकी दुकानें बंद थी, कोरोना में वो घर बैठा था। अगर उसके पास सेविंग ना होगी तो बेचारा तो वो 2 टाइम का है ना, 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाएगा। बड़ी दुखद बात है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं प्लेग की जब बीमारी फैली तो आपको बता दें 1918 की बात है विद्यार्थियों। 1918 में जब प्लेग की बीमारी फैलने के कारण फैक्ट्रियां बंद हो गई और मजदूर को बोनस भी नहीं दिया गया। कंपनी वाले कहने लगे कि देखो भैया कम फैक्ट्री खुली नहीं है, पैसा आया नहीं है तो कैसे दे दें हम आपको बोनस। और बोनस देने से मजदूरों को मना कर दिया। भाई आप 4 रोटी खाकर रह लेंगे, अगर उनको आधी ही रोटी मिल जाएगी तो सुकून रहेगा। इस प्रकार की बातें मजदूर कर रहे थे कि भैया कुछ थोड़ा बहुत तो हो जाए, लेकिन नहीं भैया वो कंपनी जो फैक्ट्री वाले थे ना, फैक्ट्री वालों ने कह दिया नहीं भाई साहब कोई बोनस नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, पैसा है नहीं। सीधा सीधा हाथ खड़ा कर दिया। उतरे मैदान में गांधी जी, और गांधी जी जब उतरे तो अंग्रेजों ने कहा देखो भैया 20% बोनस हम दे देंगे। भाई खर्चा आपका आपका 10,000 रुपए का है और आपसे कोई कहे कि भैया हम 100 रुपए दे देंगे तो काम चलेगा क्या? भाई खर्चा कहाँ आपका 10,000 का और दे रहे आपको कितने 100 रुपए। आप मान लो 200 रुपए मान लो, 200 रुपए दे दिया तो भाई 10,000 के खर्चे में 200 रुपए में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। कम से कम उसको आधा पेमेंट तो दे दें, कम से कम उसको आधा तो पैसा दे दें कि लगभग 5,000 रुपए दे दें तो कम से कम वो चीज़ों को मैनेज तो कर लेगा। लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने कहा कि हम 20% बोनस देना चाहते हैं। मिल मजदूर कहते थे कि भाई साहब कम से कम 50% बोनस तो मिलना ही चाहिए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी अब बैठ गए वही अपने आंदोलन पर। कौन सी आंदोलन पर? कहना सर भूख हड़ताल पर। किस पे? भूख हड़ताल पर बैठ गए और कहने लगे फिर से एक बार कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, या तो मेरी मांगे पूरी करो नहीं तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, यहीं पर बैठा रहूंगा। लोग डरते थे क्योंकि बहुत दुबला पतला ना वो व्यक्ति हुआ करता था। महात्मा गांधी बड़े दुबले पतले थे। 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो चले जाएंगे, ये सबको पता था इस बात का। इसीलिए महात्मा गांधी से लोग चाहते भैया ऐसा ना करो, तो भूख हड़ताल पर बैठ गए। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या किया? कहना सर अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना करने का कार्य किया। एग्जाम ने यहाँ से बड़े बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन निकालता है, पूछता है कि बताइए अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस व्यक्ति ने की है? तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी रहने वाला है। और कब की? कहना सर 1918 में इन्होंने ये चीज करने का कार्य किया। अहमदाबाद में भूख हड़ताल पर बैठने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? कहना सर महात्मा गांधी नाम था। और ये पहली बार ही भूख हड़ताल पर यहाँ से बैठने का कार्य किया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल पहली बार बैठ गए। कह रहे भैया अब देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की बात करें भैया 1918 की बात करें तो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कहना सर गुजरात में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कहना सर कब हुआ था? तो भैया 1918 में हुआ था। कब हुआ था? कहना सर 1918 में हुआ था। और ये खेड़ा सत्याग्रह है और कहाँ पर हुआ था? कहना सर गुजरात में हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें इसका जो कारण था वो कहीं ना कहीं टैक्स से कर के लिए होने वाला था। अगर हम आगे की बात करें महात्मा गांधी जी की खेड़ा में जो मदद की उस व्यक्ति का नाम था विट्ठल पटेल। क्या नाम था? विट्ठल पटेल उस व्यक्ति का नाम था। गांधी जी ने हिंसा ना करने का आदेश दिया कि देखो भैया हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें तो
भूख हड़ताल से या आंदोलन से या शांतिपूर्वक हमें क्या चाहिए, न्याय चाहिए। तो हिंसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ऐसी बातें कौन कर रहा था, ये महात्मा गांधी कर रहे थे। और आपको बता दें खेड़ा सत्याग्रह में जिस व्यक्ति ने उनकी मदद करी उनका नाम था विट्ठल पटेल। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से पूछता है भैया, पूछता है कि बताइए भाई कौन सा व्यक्ति है जिसने खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की मदद करने का कार्य किया। तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो है, आपको बताते हैं, विट्ठल पटेल। क्या नाम है, कहना सर उस व्यक्ति का जो नाम है वो विट्ठल पटेल रहने वाला है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई बढ़िया ढंग से। हाँ, तो आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें। अकाल के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। क्या नहीं दे पा रहे थे भैया, लगान नहीं दे पा रहे थे। कौन, किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। तो आपको बता दें मोहनलाल चतुर्वेदी अकुना ने लगान नहीं दे पा रहे थे, इस कारण ही क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि टैक्स की वजह से यह सत्याग्रह हुआ था। जो किसान थे, अब अकाल तो पड़ना ही था, क्योंकि मैं आपको पहले यहां पर बता चुका हूं। यहां से नजर उठाकर अब यहां पर ले आइए, यहां पर नील की खेती हो रही थी। कहां पर, नील की खेती। और हम पहले ही आपको बता चुके इस बात को कि भैया जब नील की खेती हो जाएगी तो जमीन जो होगी, आपको बता दें 3 से 4 साल के लिए बंजर हो जाएगी। जब बंजर हो जाएगी उसमें गेहूं उगेगा नहीं, उगेगा नहीं तो गेहूं आएगा कहां से, और जब आएगा नहीं तो भाई साहब अकाल तो पढ़ना निश्चित है। और जब अकाल पड़ जाएगा तो टैक्स दोगे कैसे और टैक्स भरोगे कैसे, उसी के विरुद्ध में ये खेड़ा सत्याग्रह होने वाला था। मैंने आपको पहले ही इस बात को बता दिया था कि अब नीली की खेती प्रारंभ हो गई है, अब अकाल भी आपको देखने को मिलेंगे। यह एक जगह की बात नहीं है, बहुत जगहों पर अब अकाल पढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे गवर्नर जनरल आएंगे कि उनके पूरे शासन काल में सिर्फ अकाल ही चला, बड़े परेशान रहे वो लोग भी। ठीक है, किन की वजह से भैया, आपको बता दें एक नील की खेती कराई, एक अफीम की खेती कराई, ऐसी ऐसी चीजें जमीन से उगवाई कि जमीन की नमी और जमीन की गुणवत्ता सब खत्म करने का कार्य किया। आपको बता दें अफीम भी ऐसी ही होती है भैया। जब अफीम का पेड़ लगाया जाता है तो उसमें जो पौधा उगता है ना, वो जमीन को इतना ज्यादा खराब कर देता है, उसने हिस्से में नीला नीला कर देगा, बिल्कुल भाई साहब जैसे जहर नहीं हो जाता है ऐसा बिल्कुल जमीन को नीला कर देगा। अगल बगल एक भी पौधा आपको वहां पर उगा हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा खतरनाक होता है अफीम का पौधा। उसी प्रकार ऐसे नील का पौधा या नील की खेती की बात करें तो दोनों ही बड़ी खतरनाक होती थी। और इन्हीं खेतियों के कारण, इन्हीं चीजों के कारण भारत में अकाल पड़ गया। भारत में कभी जीवन भर में, हम बता दें कभी भी भारतवर्ष में आपको बता दें कभी अकाल पड़ा ही नहीं। लेकिन जब कहते नहीं है अपने ही बिगाड़ने पर तुले होना, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आज भी कहावत कही जाती है कि घर का बेदी लंका ढाए, यानी खुद घर का ही बेदी हो तो कुछ, अपनों ने ही को तो खुद लूट लिया, हम दूसरों से क्या कहें, हम दूसरों को क्या बताएं और दूसरों से क्या गिला शिकवे रखें जब हमें अपनों ने ही लूट लिया। जब अंग्रेजों ने कहा था 1/11 टैक्स की, तो इन्होंने भाई साहब खतरनाक तरीके से, जमींदारों ने इतने बढ़िया तरीके से ना किसानों को काट दिया ना, कहते से ज्यादा कि कोई किसान चला गया, कोई मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। बहुत दुष्कर्म समझ लीजिए भारत के साथ यहाँ पर होने का कार्य हुआ। इसके बाद बात करें अकाल पड़ गया, इसी कारण क्या हुआ आपको बता दें ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। और मोहनलाल, जो आपको बता दें मोहनलाल जी है ना, सबसे पहले जेल जाने का कार्य किया इस आंदोलन के तहत। भाई साहब ये थी भाई साहब आपके लिए चीजें जो कि जानदार शानदार थी। प्रयास पूरा था कि आपको इतने बेहतरीन ढंग से समझा दी जाए ताकि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना, ये को उत्पन्न ना हो। ठीक है, लेकिन जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो मैं बार बार कहता हूँ एक बार रिवीजन अति आवश्यक होता है। तो चलते हैं कि जानदार से शानदार से रिवीजन की ओर, क्योंकि रिवीजन ही जीवन का मूल मंत्र है। चलते हैं भाई साहब, अगर बात करें हम 1917 के बारे में, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, कहना सर चंपारण जो सत्याग्रह हुआ ना जी बिहार में हुआ। बिल्कुल भैया बिहार में हुआ, सही बात है, बिल्कुल क्लियर है, सत्य है। आगे बात करें लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण की समस्या पर महात्मा गांधी जी बात करें और आपको बता दें, और वह वहां पर आने के लिए तैयार हो गए। चंपारण में 3/20 3/20 जो भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी कारण 3 कठिया कठिया इसको ही क्या बोलते हैं, 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन माना जाता है विद्यार्थियों। इसके अलावा आपको बता दें महात्मा गांधी के जीवन का जो पहला आंदोलन था वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यह आंदोलन नील की खेती के लिए था। चाहे ये बात कहें चाहे ये लाइन कहें, दोनों लाइनें एक ही हैं भैया। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें प्रमुख रूप से
कि महात्मा गांधी चंपारण में मिले, किन किन से मिले, जानदार शानदार व्यक्तियों से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, नरसिंह और इसके अलावा महादेव देसाई जी से मैं यहाँ पर मिलने का कार्य किया। फिर एक नया आंदोलन हुआ जहाँ हम बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि सन 1918 में यहाँ पर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका कारण जो प्रमुख रूप से क्या था कि ना सर, इसका कारण जो था वो प्रमुख रूप से आपको बता दें बोनस के लिए था, और जो प्लेग के कारण जो बीमारी हुई थी उसी लिए। आगे बात करें प्लेग और बोनस के लिए था ये, ठीक है। प्लेग की अगर बात करें, प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी बहुत बड़े लेवल पर, जिससे फैक्ट्रियां बंद हो गईं और मजदूर को बोनस भी नहीं मिला। इसके अलावा अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको 20% बोनस दे देंगे, लेकिन मिल मजदूरों ने कहा कि भाई साहब कम से कम 50% बोनस तो होना चाहिए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे और सन 1918 में महात्मा गांधी ने आपको बता दें अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना करने का कार्य किया। और महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर कहां पर बैठे थे और कब बैठे थे, तो कहना सर अहमदाबाद मिल मजदूर में महात्मा गांधी सन 1918 में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठने का कार्य किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा 1918 की बात करें तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कहां पर हुआ, कहना सर गुजरात में हुआ। इसका कारण क्या था, कहना सर जो टैक्स की वसूली था। अगर हम आपको पहले ही बता चुके हैं नील की खेती की वजह से अकाल पड़ गया था, उसी अकाल की वजह से टैक्स जो है ना वो किसानों ने नहीं दे पाया था। महात्मा गांधी जी ने खेड़ा में मदद की, किस व्यक्ति ने, उसका नाम है विट्ठल पटेल ने गांधी जी की मदद की। और गांधी जी ने कहा भैया हमें हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश उन्होंने देने का कार्य किया। अकाल के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, इसी कारण यह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। कहां पर, गुजरात में। बताओ चीजों में मजा आया कि नहीं आया, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं, है ना। चीजें बढ़िया लगी ना, जानदार शानदार लगी। अगर चीजें लगी है ना कि काम की है, नहीं सर आप बहुत जानदार शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं और कोई भी चीज बढ़िया लगी है, तो भाई साहब याद रखें थोड़ा सा चैनल के लिए ना आप भी कुछ प्रयास करें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का परिवार है, इसको आगे बढ़ा के लेके चलना है अपन को, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।